दोस्तों, देश में 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं और उसकी बहुत चर्चा है, पर सबसे बड़ी चर्चा जो है वो बंगाल इलेक्शन पे है। बंगाल इलेक्शन में ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हर हाल में बाय हुक एंड बाय क्रुक साम, दाम, दंड भेद की नीति अपना के वहाँ कब्जा करना चाहती है। क्योंकि जो एसआईआर के जो रिजल्ट आए हैं और जो फाइनल वोटिंग लिस्ट बनी है, उसमें तकरीबन 91 लाख लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जो वोटिंग लिस्ट से लोग बाहर हुए हैं और जो वोटिंग संख्या है जो इस टाइम फाइनल लिस्ट आई है, उस वो संख्या 2019 से जो इलेक्शन पहले हुए थे उससे भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो है 5 इलेक्शन हो चुके हैं, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। तो या तो ये लिस्ट खराब है या पिछले 4-5 इलेक्शन गलत लिस्टों पे हुए हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात आ गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल बीजेपी के एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। हालांकि इस बार इस बंगाल इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवीन रहा, पर उसके बावजूद भी नीचे के जो अफसर हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक खास समुदाय के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। जिन डिस्ट्रिक्टों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। एक तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि नंदीग्राम जो सीट है उस पर शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस सीट पे 95% मुस्लिम के वोट काट दिए और जबकि जो नॉन मुस्लिम है उसके 4.5% वोट कटे हैं। तो इससे साफ दिखता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और जो 27 लाख वोटों को जिन्होंने कहा पुनर्विचार करना है वो अपील कर सकते हैं। वो अपील कैसे करेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन लिस्ट है वो फ्रीज कर दी गई है और जिन ट्रिब्यूनलों में अपील करनी है उनके अस्तित्व पे यह सवाल हो रहा है कि वो गठित हुए कि नहीं हुए, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका पता ही नहीं चल रहा। और उससे सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली बात आई है, एक जज साहब का बयान है कि जो इस बार नहीं दे पाएंगे अगली बार दे देंगे। तो ये तो एक लोकतंत्र का मजाक बनाने वाली बात है कि अगर एक आदमी का भी वोट जो कटता है, जो कि जायज वो आदमी है, उसके लिए भी खराब बात है। तो 27-28 लाख लोग और 91 लाख लोग जो है वोटिंग से बाहर हो जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो भगवान इनको बुद्धि दे और कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।